नमस्कार साथियों। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम आईटीआई में अच्छे अंकों से पास हो जाएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट होता है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आता है ना, और कहाँ से क्वेश्चंस आता है और क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सारे सब्जेक्ट में बैक आती हैं। तो ये सारे जितने भी डाउट्स हैं ना आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। वैसे मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था। आज फिर मैं वही खबर अच्छी तरीके से आपके सामने लेकर आया हूं। आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पहले अपन चर्चा करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जो भी आपकी ट्रेड है, ट्रेड चाहे आप फिटर के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन के हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, या आप कोपर के हो, वेल्डर को हो, या आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में सिस्टम सेम होता है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर आपकी जो थ्योरी है, जो आपकी ट्रेड थ्योरी है, उसके 38 क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना, थ्योरी के 38 क्वेश्चंस आते हैं। जो वर्कशॉप कैलकुलेशंस होता है, जो कि मैथ्स होता है, उसके 6 क्वेश्चन आते हैं। और जो ईडी सब्जेक्ट होता है, इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो कितने आते हैं, 6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उसके 25 क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो, आपकी जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं 75। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 75 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर जो रहता है आपका 150 नंबर का रहता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वह 2 नंबर का होता है। यानी कि 75 को अपन 2 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा? 150। तो 150 नंबर का आपका पेपर रहता है और टोटल क्वेश्चन 75 आते हैं। और यह पेपर जो होता है ये 2 घंटे का आपका पेपर होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का। 2 घंटे में ही आपके ये जो चारों सब्जेक्ट है ना, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यानी कि थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी कि चारों सब्जेक्ट का एक साथ पेपर होता है। और सभी के क्वेश्चंस मिला के कितने हो जाते हैं? 75, यानी कि 38, 6, 6 और 25, यानी कि इन सभी को मिलाकर कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं? आपके 75 क्वेश्चंस बन जाते हैं और पूरा पेपर 150 नंबर का होता है। अब बात यह है कि क्या जब भी बैक आती है तो क्या सारा पढ़ना होता है? क्या तो नहीं पढ़ना होता है। बैक आएगी तो या तो ट्रेड थ्योरी में आएगी या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आएगी। क्योंकि अगर आप ये जो है ना, ये तीनों सब्जेक्ट ये सभी मिलाकर एक ट्रेड बना दी गई है, एक पेपर बना दिया गया है। पेपर दोनों साथ में होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ईडी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, थ्योरी, सभी का पेपर एक साथ होगा। लेकिन अगर बैक आएगी ना तो या तो थ्योरी में आएगी या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आएगी। यानी कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्वेश्चंस है ना, पेपर एक साथ होगा, लेकिन पेपर में क्वेश्चन जो गिने जाएंगे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अलग गिने जाएंगे और ट्रेड थ्योरी के अलग गिने जाएंगे। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कंप्लीट, 17 नंबर आपको लाना होता है ना। कितना नंबर लाना होता है? 17, क्योंकि 25 से 50 नंबर का पेपर बनता है, तो 17 नंबर आपको लाने ही होते हैं। ठीक है। अब 17 नंबर यानी कि आपको 9 क्वेश्चंस तो करने होते हैं। यानी कि 25 में से 9 क्वेश्चंस हो गए तो आप पास हैं, लेकिन उससे कम हुए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स केवल और केवल इसकी बता रहा हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अगर आपने 9 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ओनली ES, एम्प्लॉयबिलिटी को क्या कहते हैं? ES कहते हैं। तो ES की भी अगर आपने 9 कर लिए तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में तो पास हैं। ठीक है। बाकी बचा क्या? ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी के टोटल इन तीनों के मिलाकर क्वेश्चंस कितने बनते हैं? 50 क्वेश्चंस। तो ये 50 क्वेश्चंस यानी कि नंबर कितने बनेंगे? 100। तो 100 में से आपको 33 नंबर तो लाना ही है। 33 नंबर कितने से बनेंगे? तो 17 क्वेश्चन से। तो आप इन तीनों में से किसी के भी करो, सही गलत जो भी है वो करो, लेकिन इन तीनों को मिलाकर आपको 17 क्वेश्चन तो सही करने हैं। चाहे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के करो, चाहे ईडी के करो, चाहे थ्योरी करो, इन सभी के मिलाकर आपको 17 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है। चाहे 2 वर्कशॉप कैलकुलेशन के सही हो करके तो सारा आना है सही, है ना। आपके हिसाब से तो सारा आपको सही करके आना है, लेकिन चाहे गलत बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन सही हो गए, 4 गलत हो गए, छोड़ो। ईडी के 2 क्वेश्चन सही हो गए,
है ना, 2 2 4 तो हो गए, बाकी बच्चे किस में से होने चाहिए, थ्योरी में से सही होने चाहिए। यानी कि आप जैसे तैसे जोड़ तोड़ लगाकर ये जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से 17 क्वेश्चंस आपको करना ही है। तो यह होता है क्वेश्चंस का यहाँ पर सिस्टम। ठीक है, समझ पाए होंगे आप वीडियो के थ्रू। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।